हेलो हेलो। माइक चेक 1 2 3। यस सर, आवाज़ आ रहा है आपका। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट पैरिटी इनकॉर्पोरेशन के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। एज्यूम करता हूँ उसके पहले का सब वीडियो आपने देखा है और रिवाइज कर लिया, ठीक है। वो ज़रूर देखना, तभी आपको समझेगा। बार बार बेसिक कंसेप्ट याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जिधर भी डाउट रहेगा, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। यस सर। तो चलो, सर आए क्या लाइव? शायद हाँ। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 8। ध्यान देना, एसएएफ लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस। मालूम है ना, प्रॉफिट पैरिटी इनकॉर्पोरेशन यही होता है, हम रनिंग बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं। तो इन्होंने बिजनेस को टेक ओवर कर दिया। एयूज ब्रदर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर को टेक ओवर किया था। हाउएवर ड्यू टू सम प्रोसेस डिफिकल्टी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, देख रहे हो, कंपनी रजिस्टर्ड कभी हुआ 1 अगस्त को, मतलब यहाँ से प्री और पोस्ट होगा, ठीक है। मीनवाइल द बिजनेस वाज कंटिन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। द सेम बुक्स ऑफ द अकाउंट्स 31 मार्च 2003 को वो लोग ने क्लोज किया, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो टाइमिंग है देख रहा है ध्यान से ना, दिसंबर से वो लोग लिया। यहाँ कुछ मंथ ज़्यादा आने वाला है, मतलब 16 मंथ है। गिनो ना, आपको पता चल जाएगा। तो 16 मंथ वाला क्वेश्चन क्या है, याद रखना है क्वेश्चन अपने। यहाँ पे 16 मंथ होने वाले हैं। कैसे सर? अरे 12 महीने तो होते हैं, प्लस से 4 महीने पहले एक्वायर किया और फर्स्ट टाइम वो लोग ने क्लोज किया। फर्स्ट टाइम वो लोग ने क्लोज किया 31 मार्च 2003 को क्लोज किया, ठीक है। तो करेंगे, टाइम रेशो वगैरह निकालेंगे, ये सब एडजस्टमेंट है भर भर के। और ये रहा पहला एडजस्टमेंट, पढ़ लेते हैं। तो टोटल सेल टोटल सेल फॉर द पीरियड इज 90 लाख। टोटल सेल 90 लाख से एरोस इवनली वर्ड याद है, हर महीने इक्वली। तो 90 लाख एरोस इवनली अप टू द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन इनकॉर्पोरेशन था वहां तक हर महीने सेम था। देयर आफ्टर दे रिकॉर्ड ए इंक्रीज ऑफ 1/4। क्या बात है, बोलता है उसके बाद इनकॉर्पोरेशन के बाद इंक्रीज ऑफ 1/4 इन द रिमेनिंग पीरियड। और एक बात बोलता है, ग्रॉस ऑफ इट वॉज यूनिफॉर्म रेट 10% सेलिंग प्राइस थ्रू आउट द पीरियड। कमीशन 0.5% निकालना है सेल्स का। ऑफिस का जो भाड़ा है 84,000 पर मंथ पर एनम, 84,000 पर एनम अप टू 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर तक भाड़ा 84,000 था। देयर आफ्टर इट वॉज पेड 1,08,000 पर एनम। एकदम ईजी वर्किंग करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 18,000 सेल्स से संबंधित है, याद आ रहा है पिछला क्वेश्चन में किया था। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 18,000 सेल्स रेशियो में बांटेंगे और बैलेंस जो रहेगा वो टाइम रेशियो में बांटेंगे। बैड डेट बोलता है 6,000 वेंडर का है, तो 6,000 तो प्री में चले जाएगा। और बाकी बोलता है बैड डेट कभी हुआ, सोल्ड इन सितंबर, तो सितंबर पोस्ट में आता तो वो पोस्ट में चले जाएगा। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 6,000 पर एसेट एक्वायर इन पोस्ट। ये सब हमने किया वर्किंग, फिर से करेंगे, मज़ा आएगा। तो जो हमें जो सॉल्व करना है उसके लिए कॉलम रख लेते हैं। हाँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग टोटल, स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट हम बना लेंगे। स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। एक सेकंड भाई, सेलेक्ट क्यों नहीं होता है? अच्छा, मेरा ही गलती। कॉपी पेस्ट। तो पहला एक लेजर बना लो फटाफट, एक पेज का आप, एक पेज का, और नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट। सुने बेटा? तो हेडिंग लिख देना, स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। थोड़ा और अच्छे से लिख देना, स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट, प्री और पोस्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। प्रॉफिट कभी का फॉर द ईयर एंडेड, हमारा ईयर एंडेड क्या है क्वेश्चन में देख लो। ईयर एंडिंग है, पहला बार वो लोग क्लोज किया 31 मार्च 2003 को।
31 मार्च 2003, ठीक है। पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस, प्री और पोस्ट, हमें कुछ वर्किंग करना पड़ेगा। चलो तो पढ़ते हम लोग वर्किंग से शुरू करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, इस क्वेश्चन में बेटा टाइम रेशो क्या है, टाइम रेशो। तो सुनो, टाइम रेशो है हमारा, ये लोग कंपनी टेक ओवर किया दिसंबर को, रजिस्टर्ड हुआ अगस्त को 2002 को, और रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं वो साल में, ठीक है। तो ये लोग यही कंटिन्यू करते रहे, अगस्त को रजिस्ट्रेशन हुआ और ईयर एंडिंग है 31 मार्च। तो देखो टाइम रेशो कैसे निकालेंगे, टाइम रेशो, तो टाइम रेशो कैसे निकालना है, दिसंबर से चालू करना है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, रुको मत, चलते रहो, कछुआ खरगोश जैसा, तो कछुआ जैसे चलते रहो। तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अब बीच में दीवार डालें। हाय बेटा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन, लेट आई। तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है, कंपनी रजिस्टर्ड हुआ 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त के तक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब गिन लो कितना पीरियड प्री है, कितना पीरियड पोस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीना प्री और 8 महीना पोस्ट। तो ये क्वेश्चन याद रखना, सर ने 16 महीना वाला भी क्वेश्चन किया था, छोले नहीं शोले। तो 16 महीना वाला भी क्वेश्चन किया था। हर क्वेश्चन तो 12 महीना वाला करते हैं अपन, ये 16 मंथ वाला है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। जब रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं वो लोग कंटिन्यू करते रहे, ठीक है। तो रेशो हमारा, टाइम रेशो, कोई पूछेगा बच्चा कि टाइम रेशो क्या है, तो बोलना पिताजी 1:1 हमारा टाइम रेशो है। टाइम रेशो हमारा 1:1 इस क्वेश्चन में, समझा। अब भिड़ते हैं नेक्स्ट वर्किंग पे। सेल्स रेशो हमारा क्या है, इंग्लिश पढ़ लो एक ही बार। वैल्यू से हाईलाइट क्यों बोलता है, सेल्स ना हर महीने इक्वल था, इवनली अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब इनकॉर्पोरेशन हुआ तब तक हर महीने सेम था, उसके बाद अचानक 1/4 से बढ़ गया। तो इसका मतलब हर महीना 1/1 लिखेंगे और उसका 1/4 से बढ़ेगा। तो चलो वर्किंग करेंगे। अब हम लिखेंगे सेल्स रेशो, सेल्स रेशो। तो सेल्स रेशो क्या बोलता है, पूरा मंथ लिख लेते हैं, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। एक शॉर्टकट भी कर सकते हो डायरेक्टली पूरा, चलो अगले बार बताता हूँ, अभी लिख देता हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। प्री और पोस्ट का पीरियड 1 अगस्त। अब बोलता है अगर हर महीने का सेल अपना 1/1 होगा प्री में, इवनली मतलब इक्वली, तो पोस्ट में कितना रहेगा, 1 तो रहेगा, 1/4 भी रहेगा, सब में उतना उतना ही रहेगा, समझे, सब में उतना ही रहेगा। तो अब गिनते हैं, 1 कितना बार है, 8 बार है, तो 8:2। अब 1/4 को मैक्स आता है आपको ना, 4 1 जा 4, 4 + 1 5, तो 5/4 कितना बार है, 8 बार है। ये कैंसिल होता है, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, 8:10। समझ में आया। 8:10 छोटा होता है ना 2 का टेबल में, 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, इससे छोटा नहीं होता है। तो कोई पूछेगा कि पुत्र आपका सेल्स रेशियो क्या है, तो बोलना धृतराष्ट्र 4:5। तो टाइम रेशियो हमारा 1:1 और सेल्स रेशियो हमारा 4:5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रेंट के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट समझ लेते अच्छे से। बोलता है 84,000, सितंबर तक भाड़ा 84,000 था। तो एक काम करते हैं, देखो अभी कुछ हट के दिखाता हूँ। थर्ड वर्किंग, रेंट का बोलता है, रेंट वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। रेंट पर मंथ टिल, बिल ने टिल 30 सितंबर, 30 सितंबर तो हर महीना कितना रहा होगा, क्योंकि 84,000 बेटा साल का है, तो डिवाइड बाय 12, 84,000 डिवाइड बाय 12 को तो महीने का भाड़ा मिलेगा आपको। तो 84,000, क्योंकि वो 84,000 साल का है, तो 7,000 पर मंथ। 7,000 मैं साला नहीं बोल रहा हूँ, पर मंथ साल का है, तो 7,000 इसका हर महीने का भाड़ा देते होगे तुम। तो ये रहा शॉर्टकट, प्री
और पोस्ट पी 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 या ओके। तो प्री में कितना लेंगे, याद आ रहा है बच्चे बच्चे को मालूम है, अभी देख ही रहे हो प्री में कितना महीना, 8 महीना प्री है। तो बेटा हर महीने का भाड़ा 7,000, तो 7,000 इंटू 8, बोलो समझा, 7 8 जा 56, तो मतलब 56,000 पक्का प्री में जाएगा। अरे दूसरा तरीका मंथ लिखते नहीं बैठने का, 56,000 प्री में जाएगा। तो बेटा जी पोस्ट में कितना जाएगा, तो बोलता है सितंबर तक भाड़ा 7,000 था, तो देखो ना ऊपर ड्राइंग देख लो ना, अगस्त और सितंबर में भी ये इतना ही दिया रहेगा आपने। अगस्त और सितंबर में 7,000 इंटू 2 दिया रहेगा, मतलब 7 2 जा 14,000 दिया होगा, वो पोस्ट में आएगा। और प्लस उसके बाद बोलता है भाड़ा कितना से बढ़ गया, पढ़ो, उसके बाद 1,08,000 साल का भाड़ा हो गया। जब 1,08,000 साल का भाड़ा हो गया, उसके बाद और 6 महीना बचा है, तो 1,08,000 साल का भाड़ा है। तो 6 महीने का भाड़ा कितना, क्योंकि 6 बाई 12 6 महीना बचा, देख लो ना, दिमाग क्यों खराब कर रहे, देखो ना। उसके बाद 6 महीना बचा है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 2 महीने का भाड़ा ऊपर लिखा, बाकी 6 महीने का नीचे लिखा, क्योंकि भाड़ा बढ़ गया, हाई महंगाई। तो कहाँ से आई, तो 1,08,000 इंटू 6/12, आंसर आता है 54,000। अब आपसे कोई पूछेगा कि बेटा जी रेंट कितना लिखोगे, तो प्री में लिख देना 56,000 और पोस्ट में लिखेंगे 68,000, समझा। इसको एक टेबल में डाल देते हैं, हो गया हमारा रेंट। समझा अच्छे से, समझा तो यस लिखे चैट में। तो रेंट कैसे बांटे, एकदम इजी है, पर मंथ है यार। एक दिन शादी हो जाएगा, आपका भी 3-4 रूम रहेगा, तो आप भाड़े पे दोगे, तो रेंट गिनने आना चाहिए आपको, ठीक है। पैसा कमाओगे करोड़ों रुपए में, तो गोल्ड का रोटी और चावल तो नहीं खाएंगे, डायमंड का चावल तो नहीं खाएंगे, नॉर्मल खाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते रहते और उसको भाड़े पे देते रहते, एक दिन ऊपर चले जाते हैं, प्रॉपर्टी इधर ही रह जाता है, धरा का धरा। आगे बढ़ते, रेंट समझ गया, यस सर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अपना अच्छा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में और एक बात है, कमीशन ऑन सेल इज 0.5% ना, 0.5% ऑन सेल्स का। तो सेल्स कहाँ दिया था, सेल्स हमको दिया था 90 लाख, ये देखो वैल्यू से हाईलाइट कर रहा हूँ, सेल्स 90 लाख है, 90 लाख का 0.5%, 45,000, देखो कमीशन सेल 45,000 है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं। हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18,000 सेल्स से संबंधित हमने किया था, ऐसा वाला पॉइंट सुनो। 4th वाला पॉइंट, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। चलो 4th, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का क्या करें, हमने किया था ये वाला पॉइंट, तो सुनो ना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का 2 टुकड़ा कर देते हैं, कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टाइम से संबंधित है, ऐसा किया था हमने, हाँ। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और 2 बार ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलग अलग लिख देते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का 2 पार्ट देख लो एक बार क्वेश्चन में, बार बार देखो, 1000 बार देखो, वो देखने का चीज़ है हमारा दिल रुबा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 18,000 सेल्स से संबंधित है, तो 18,000 सेल्स से संबंधित है, तो 18,000 को अलग कर दो, चल तू अलग हो जा। तो टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना था, टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस 40,000 था, उसमें से 18,000 निकल गया, तो 22,000 बचा। 22,000 बचा, तो 22,000 जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है उसका संबंध टाइम के साथ होगा, हर महीने हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग बांटेंगे टाइम रेशियो में, सुन रहे हैं। तो 22,000 को कैसे बांटेंगे, टाइम रेशियो में। व्हाट इज अवर टाइम रेशियो, 1:1, 1:1। तो प्री में कितना आएगा बेटा जी, और पोस्ट में कितना आएगा, तो प्री में आएगा आधा आधा, 11,000 और 11,000। गणपति का चंदा दे रहे हो, नहीं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो सेल्स से संबंधित है वो सेल्स से संबंधित है, तो उसको सेल्स रेशियो में बांटेंगे। व्हाट इज अवर सेल्स रेशियो, 4:5, 4:5, मतलब 4/9 करेंगे तो प्री का मिलेगा और पोस्ट का मिलेगा। तो 18,000 इंटू 4/9, आंसर आता है 8,000। इसका मतलब 8,000 प्री में लेंगे और बैलेंस बचा 10,000। क्लियर। तो इसी को हम उठा के लिख देंगे, बोल देंगे वर्किंग नोट नंबर 4 हमने किया है, वर्किंग नंबर 4 किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद बैड डेट,
बैड डेप बोलता है 4,000। देखो बैड डेप ना कोइंसिडेंस 12,000 ही, देखो बैड डेप 12,000 है, सीधा सीधा बोलता है 4,000 वेंडर का है, वेंडर मतलब प्री में जाएगा, और 8,000 बोलता है सितंबर में बेचा है तो पोस्ट में जाएगा। तो ऑलरेडी डिटेल दिया हुआ है, हम वही लिख देंगे। हाँ, डेप्रीशिएशन का एक लास्ट वर्किंग कर लेते हैं। डेप्रीशिएशन का बोलता है 6,000 असेट सब पोस्ट में लिया है। डेप्रीशिएशन है ना, एक असेट पोस्ट में लिया था, उसका डेप्रीशिएशन है 6,000, तो सीधा सीधा पोस्ट में जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वर्किंग नोट नंबर 5। तो ये हमारा टोटल डेप्रीशिएशन देखो क्वेश्चन में टोटल डेप्रीशिएशन दिया था 21,000, उसमें से लेस पोस्ट में लेंगे, एक डेप्रीशिएशन सीधा पोस्ट में ढकल देंगे, उसको 6,000 पोस्ट में चले जाएगा, तो बैलेंस कितना बचा 15,000। तो 15,000 एसेट्स ओल्ड एसेट है, इसको बोलेंगे डेप्रीशिएशन ऑन ओल्ड एसेट, बुढ़ा एसेट। तो इस ओल्ड एसेट्स को पूरा साल भर यूज़ किया रहेगा, तो उसको टाइम रेशियो में बांटेंगे 1:1। तो प्री में कितना जाएगा, पोस्ट में कितना जाएगा, तो प्री में जाएगा आधा 7,500 और पोस्ट में जाएगा 7,500। तो पोस्ट में ये 7,500 तो जाएगा प्लस ये भी जाएगा, समझा, राइट किया मैंने, वो दोनों पोस्ट में जाएगा, प्री में 7,500, समझा। यस सर। अब कंट्रोल नहीं करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले टिक मार्क कर लेते हैं धुआंधार। तो चलो, सबसे पहला ऑफिस सैलरी टाइम रेशियो में बांटेंगे, टिक मार्क कर लेना, प्रिंट आउट निकालिए, उसमें टिक मार्क करो मेरे साथ। सुन रहे हो, मैं सुंदर तो दिख रहा है, चलो हाँ। तो ऑफिस सैलरी बेटा टाइम रेशियो में बांटेंगे। पार्टनर सैलरी, पार्टनर बोला है, वो मूवी नहीं, पार्टनर नहीं, पार्टनर सैलरी सीधा सीधा किधर लिखेंगे, प्री में डालेंगे, क्योंकि पार्टनर कंपनी में नहीं होते, पार्टनरशिप में होते हैं, तो इसको हम प्री में लिख देंगे। मिला। एडवर्टाइजमेंट किस रेशियो में बांटेंगे, सेल्स रेशियो में बांटेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में बांटेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस वर्किंग किया है, ऑफिस रेंट वर्किंग किया है हमने, बिजली गिरी नहीं, बिजली चार्जेस कौन सा रेशियो में बांटेंगे, टाइम में, क्योंकि पूरा साल भर जो होता है उसको टाइम रेशियो में। ऑडिटर रेमुनरेशन, अब जो ऑडिटर रेमुनरेशन है वो कहाँ लिखा है क्या, कंपनी का है, क्योंकि ऑडिटर रेशियो हम लोग दूर दूर तक नहीं लिखा है, हम असम्पशन लिख देंगे, ये कंपनी ऑडिट है इसीलिए पोस्ट में लिखेंगे, सुने, हम नोट लिख देंगे। कहाँ गया ऑडिटर यार, हाँ, तो इसको हम सीधा पोस्ट में लिखेंगे, याद है ना, टैक्स ऑडिट नहीं तो कंपनी ऑडिट, हम एज्यूम कर रहे हैं कंपनी ऑडिट है, ऑडिटर रेमुनरेशन, ठीक है, उसको पोस्ट में लिखेंगे। डायरेक्टर पोस्ट कंपनी के होते हैं। बैड डेट ऑलरेडी बांटा है। कमीशन ऑन सेल्स रेशियो में बांटेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी करती है तो पोस्ट में लिखेंगे। डिबेंचर कंपनी इशू करती है तो पोस्ट में लिखेंगे। जो जो कंपनी करती है वो पोस्ट में लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ब्याज तो पार्टनरशिप में होता है तो इसको हम प्री में लिखेंगे। और डेप्रीसिएशन हमने वर्किंग किया है। क्रेडिट साइड में जीपी को बांटेंगे। सेल्स रेशियो में ट्रांसफर फीस क्या होता है, जब एक बंदा अपना शेयर दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करता है तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, तो कंपनी वाले फीस लेते हैं, तो कंपनी का इनकम है, लेकिन कंपनी करती है इसीलिए पोस्ट में लिखेंगे। समझा? ओके सर, तो इसी को स्टार्ट करते। शुरुआत किससे करते, कुछ मीठा हो जाए? नहीं बेटा, शुरुआत हम लोग क्रेडिट साइड से करते। क्रेडिट साइड में दो आइटम दिख रहा है, जीपी और शेयर ट्रांसफर फीस, हम इसी को लिखेंगे। जीपी 9 लाख। तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे 9 लाख टोटल है। इसको हम बांटेंगे सेल्स रेशो में। हमारा सेल्स रेशो है 4:5, बरोबर ना। 9 लाख को बांटो तो आंसर आएगा 4 लाख और 5 लाख। उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र फीस ईटी से इनकम। शेयर ट्रांसफ़र फीस इनकम है जो है करीबन 10,000। तो 10,000 को सीधा सीधा हम लोग पोस्ट में लिख देंगे। तो डैश यहाँ पोस्ट में आएगा 10,000। इसको टोटल कर लेना, बाद में एक ही बार लेस करेंगे सब आइटम। तो प्री का 4 लाख हो गया, पोस्ट का 5 लाख 10,000 हो गया। अब आते हैं खर्चा करती है तो एक्सपेंसेस, भर के एक्सपेंसेस शुरुआत करते हैं। ऑफिस सैलरी 2,10,000। ऑफिस सैलरी 2,10,000, पहले अमाउंट ही लिख लेता हूँ। तो ऑफिस सैलरी, अरे यार गलत जगह पे अमाउंट लिखा। हाँ, आप भी ऐसा मत करना। 2,10,000 ऑफिस सैलरी,
सर मैं एग्ज़ाम ऐसा करता है, ठीक है। तो ऑफिस सैलरी कैसे बांटेंगे, टाइम रेशियो में बांटेंगे। टाइम रेशियो है 1:1, तो इसको आधा आधा कर दो तो आंसर आएगा 1,05,000 और 1,05,000, ठीक है। नेक्स्ट ऑफिस सैलरी के बाद आप नोट्स देखते रहना और हमको देखते रहो। पार्टनर सैलरी 60,000, पार्टनर सैलरी 60,000, प्री में लिखेंगे 60,000, क्या लिखेंगे, पार्टनर सैलरी। एडवर्टाइजमेंट्स 54,000, एडवर्टाइजमेंट 54,000। हम लोग ऐश्वर्या को बुलाए थे, अभिषेक चल नहीं रहा है तो ऐश्वर्या को बुलाए और ऐड किए तो 54,000 हमारा खर्चा हुआ। तो 54,000 को सेल्स रेशियो में बांटेंगे, 54,000 इंटू 4/9, आंसर 24,000। तो 24,000 प्री में लेंगे और बैलेंस बचेगा 30,000, वो पोस्ट में लेंगे। किस रेशियो में बांटे, सेल्स रेशियो में 4:5। आगे बढ़ते हैं, गुड। आप भी सॉल्व कर रहे हैं ना मेरे साथ, अभी लिखते जाओ, लिखते जाओ आप भी। एडवर्टाइजमेंट, हाँ अभी तो इजी है ना, फ्लो समझ गया ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 15,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 15,000, इसको बांटेंगे टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो है इक्वली 1:1, तो 7,500 और 7,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने ऑलरेडी बांटा था तो उसी को लिखेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस दो तोड़ के लिख सकते हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो दो लिखते हैं ना अलग अलग। प्लस भी कर सकते हो, प्लस कर दो एक बार, तो प्लस करो तो इसका प्री और इसका प्री प्लस करना, सुन रहे क्या, इसका प्री दोनों प्लस करना। 11 + 8 19, हम डायरेक्ट 19 लिखेंगे, भड़कना नहीं, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 4 का रेफरेंस दे देना। तो वर्किंग नोट नंबर 4 में हमने किया है, वर्किंग नोट बोल देना, वर्किंग नोट नंबर 4 में किया है, वर्किंग नोट नंबर 4 में किया है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस सीधा सीधा लिखे 19,000 और दूसरे का आएगा 21,000। सुने, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना था, बैक टू द क्वेश्चन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस था 40,000। तो 40,000 को हमने बरोबर बांटा के चेक कर लो, 40,000 मैच होना चाहिए। तो 19 + 21 बरोबर, सही जा रहे हो सर, इसी पे ट्रेन आएगा, इसी पटरी पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। ऑफिस का भाड़ा टाइम रेशियो में मत बांटना, रेंट को ऑलरेडी हमने बांटा था तो रेंट लिखेंगे। अगला आइटम लिखेंगे रेंट। रेंट 1,24,000 था बेटा, रेंट का हमने वर्किंग किया, देखो 56 और 68, 56 और 68 बरोबर 1,24 होता है। नहीं हुआ तो, अगर ऐसा मैच नहीं हुआ ना, मैं हिंट देता हूँ, कभी कभी ऐसा मैच नहीं होता है तो समझ जाने का बाकी टैक्स है। अरे रेंट एंड टैक्स होता है ना, तो रेंट को तो बांट दिए, फिर टैक्स को टाइम रेशियो में बांटने का। अभी मैच हो गया, समझ में आ रहा है, मैच हो गया तो सीधा सीधा लिखेंगे 56 और 68, 56,000 और 68,000। वर्किंग नोट नंबर कौन सा किए थे, रेंट का 3, देख लेने का कौन सा वर्किंग है वही लिखने का, किसी और का नहीं चिटका देना। तो रेंट हो गया हमारा बेटा। ऑडिटर रेम्युनरेशन हम एज्यूम कर रहे हैं टैक्स ऑडिट है तो कंपनी का लेंगे, कंपनी ऑडिट है, कंपनी ऑडिट। हाँ, तो 6,000 सीधा सीधा हम कहाँ लिखेंगे, पोस्ट में लिखेंगे, ऑडिटर रेम्युनरेशन 6,000 हम लोग पोस्ट में लिखेंगे, ठीक है, ऑडिटर रेम्युनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टर फीस 10,000, डायरेक्टर फीस 10,000 पोस्ट में लेंगे। डायरेक्टर फीस के बाद बैड डेट 12,000 ऑलरेडी बांट के दिया वो लोग ने, 4,000 और 8,000, ठीक है। एक्चुअल लिख देना, एक्चुअल उसके सामने। तो प्री में लिखेंगे 4,000 और पोस्ट में लिखेंगे 8,000। एक्चुअल समझा क्यों लिखा, जो है जो दिया वही लिखा मैंने। हाँ, बैड डेट, बैड डेट के बाद डेप्रिसिएशन का हमने वर्किंग किया नहीं। बैड डेट के बाद अगला आइटम क्या था क्वेश्चन में, देखो बैड डेट के बाद कमीशन ऑन सेल 45,000,
कमीशन ऑन सेल 45,000, कमीशन ऑन सेल्स 45,000, इसको बांटेंगे सेल्स रेशो में। व्हाट इज अवर सेल्स रेशो? 4:5, तो इसको बांटेंगे 4:5 में। सेल्स रेशो में बांटो तो 45,000 डिवाइड बाय 45,000 इंटू 4/9, 20,000 रुपया प्री में लेंगे। 20,000 बांट के लो तो 20,000 प्री में, 25,000 पोस्ट में। कमीशन ऑन सेल के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी का खर्चा होता है, तो वो कितना था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, हम पोस्ट में लेंगे। कितना था वो? 7,000। 7,000 पोस्ट में लेंगे, क्वेश्चन में देख लो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बाद डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ कोर्स कंपनी का होता है, वो भी पोस्ट में लेंगे। कितना था वो? 16,000। डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लास्ट का तीनों आइटम दिखा भी देता हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्री में लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्री में लेंगे तो कितना था वो? 18,000। एंड द लास्ट डिप्रेशन, नहीं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को ऑलरेडी हमने वर्किंग किया था, ये रहा डेप्रिसिएशन का। प्री में आएगा 7,500, प्री में आएगा 7,500 और पोस्ट में कितना आएगा, दोनों को प्लस कर देना। 6,000 प्लस 7,500, 13,500। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो 13,500। अब माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, इसका रेफरेंस दे देना, वर्किंग नोट नंबर 5 में किया, देख लो वर्किंग नंबर 5 वही था, डेप्रिसिएशन का था। यस सर। और टोटल डेप्रिसिएशन कितना था? टोटल डेप्रिसिएशन का रकम था 21,000। सब परफेक्ट है सॉल्व करने का। अब चलो माइनस करो, ऑलमोस्ट मेरा प्रॉब्लम हो गया बेटा जी। तो टोटल इनकम 4 लाख है, सुन रहे हैं? 4 लाख में से माइनस करो तो 4 लाख माइनस 1,05,000। अब मैं बोलूँगा नहीं। प्रॉफिट आता है 70, हमारा 79 कैसे आ गया? 1,05,60, 24, 7,500, 19,000, 56,000, 4,000, 20,000, 18,000, 7,500। 4 लाख माइनस 1,05,000 माइनस 60,000 माइनस 24,000 माइनस 7,500 माइनस 19,000 माइनस 56,000 माइनस 4,000 माइनस 20,000 माइनस 18,000 माइनस 7,500, 79,000 आता है हमारा आंसर। अब पोस्ट का हमने सब तो लिखा था बरोबर। 56,000, 4,500। ये 4,500 क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं बांटा क्या? एक आइटम भूल गया लगता मैंने। इलेक्ट्रिसिटी भूल गया बात करते करते। इलेक्ट्रिसिटी 9,000 को बांटा ही नहीं। ऊपर लिख देता हूँ अंकल, थोड़ा थोड़ा सब करो सर को। इलेक्ट्रिसिटी ऊपर लिखा हो 9,000 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी 9,000 नहीं लिखा मैंने। इलेक्ट्रिसिटी को बांटेंगे टाइम रेशो में, इक्वली बांट देंगे तो 1:1। तो कितना आएगा? 4,500 और 4,500। तो इसी में से माइनस कर देते हैं। 79,000 माइनस 4,500। आप लिखे क्या? मैं भूल गया था। वो बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, बहुत बड़ा दिखता है। तो 74,500 आएगा। चलो पोस्ट का माइनस करते हैं अभी। पोस्ट का 5,10,000 माइनस करो सब। आंसर आता है 1,40,000। हमारा 148 क्यों आ रहा है भाई साहब? वापिस इसका भी मैच कर ले। 1,05,000, 30,000, 30,000, 7,500, 21,000, 68,000, 68,000 और 68,000, 6,000, 10,000, 8,000, 25,000, 7,000, 16,000। हमने तो बराबर लिखा था भाई साहब, क्यों आंसर नहीं आया? और एक बार कोशिश करते हैं। तो 5 लाख का 10,000, 5 लाख का ये जो शेयर ट्रांसफ़र फीस है वह 10,000 है कि 1,000 है? ना 10,000 है। 10 है शेयर ट्रांसफ़र फीस, तो 10,000 है। ठीक है, तो मेरा बराबर है।
हमने वो बुक में गलत लिखा है। 5,10,000 माइनस 4,500 माइनस 1,00,000 में भी, हाँ लिखो लिखो 5,10,000 और टोटल चेक करो जल्दी जल्दी। 5,10,000 माइनस 4,500 माइनस 1,05,000 माइनस 30,000 माइनस 7,500। $1,88,500 आए बरोबर, बोल देना प्रॉफिट। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। नीचे एक नोट लिख देना, एजम्पशन लिख देना, एज्यूमिंग दैट ऑडिटर रेम्यूनरेशन इज फॉर कंपनी ऑडिट। ठीक है, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर दिया, ये रहा उसका आंसर 10 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और ये रहा वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशो निकाला, सेल्स रेशो निकाला, रेंट को बांटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को बांटे और डेप्रीशिएशन को बांटा। चलो कुछ पूछना तो जल्दी पूछ लेना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको उसको ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि जल्दी कोई बुक में नहीं मिलेगा, कुछ यूनिक चीज़ है, आप भूलोगे नहीं कभी 9 वाला प्रॉब्लम। ठीक है, तो सुनो 9 वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इंसर्ट पिक, अंडरस्टूड, गुड। सुनो 9 वाला बहुत मस्त क्वेश्चन है, कोई जल्दी बुक में नहीं मिलेगा। मून लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून। मून लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून। इसमें डाउट रहेगा, जितना हो सके मैं क्लियर करूंगा, नहीं समझेगा वीडियो को फिर सुनना। मून लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ 1 जून को, हाँ साथ में सॉल्व करना जब मैं सॉल्व करूंगा तो। मून लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून, तो 1 जून को इनकॉर्पोरेट हुआ, डेट हमारे लिए काम का है 1 जून 2003 को। टू कोर द रनिंग बिजनेस ऑफ एन ए प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरशिप से बोला ना, प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कन्वर्टिंग सोल ट्रेडर इनटू प्राइवेट कंपनी। फ्रॉम 1 जैन को टेक ओवर किया था, 1 लाख ऑन द कंडीशन दैट ऑल द प्रॉफिट ऑन 1 जैन शॉल बिलोंग टू कंपनी। द फॉलोइंग डेटा प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट देखो इसको बांटना है, जीपी दिया है, सैलरी एंड बोनस, रेंट, बैड डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स, इंटरेस्ट पेबल टू और अगेंस्ट परचेस कंसिडरेशन 1,000 रुपये, डायरेक्टर फीस, ऑफिस चार्जेस, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डेप्रीशिएशन एंड, ये पूरा पैराग्राफ का जो आइटम है इसी को हमें बांटना है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया आपको, सेल्स फॉर द फर्स्ट 6 मंथ इज 10 लाख, सत्यानाश, डेंजर, हॉरर। वो बोलता है सेल्स है ना पहला 6 महीने का दिया है, देखो मैं वैल्यू से दिखा रहा हूँ, सेल्स फर्स्ट 6 मंथ का 10 लाख दिया है, हमको फर्स्ट 6 मंथ का नहीं चाहिए, अभी पता चलेगा, तो हम कुछ वर्किंग का सहारा लेने जा रहे हैं, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, तो सबसे पहले अपन टाइम रेशो निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का। टाइम रेशो, टाइम बॉम्ब नहीं, टाइम रेशो। तो टाइम रेशो कंपनी स्टार्ट हुआ था जैन से, हाँ तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो और बोलता है कंपनी रजिस्टर्ड हुआ जून को, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये देखो जून मतलब 1 जून, मतलब जून वो साइड चला जाएगा। 1 जून मतलब प्री में कितना महीना आ रहा है बेटा जी, 5 मंथ प्री में है, 7 महीना पोस्ट में है। तो टाइम रेशो है हमारा बजाज, द टाइम रेशो है 5:7, समझा। तो टाइम रेशो हमारा 5:7, लेकिन इशू आगे आएगा कि सेल्स रेशो कैसे निकालें। इस क्वेश्चन का बेटा सबसे टफेस्ट पार्ट है सेल्स रेशो। ठीक है, सेल्स रेशो। तो आप चाहिए तो वीडियो को बाद में जो लोग सुनेंगे, जो लोग वीडियो परचेस करेंगे वो लोग सुनेंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना, फिर हमारा आंसर चेक करना। तो सेल्स रेशो, इतिहास गवाह है कभी भी टाइम रेशो सेल्स रेशो सेम नहीं आता, लेकिन इस क्वेश्चन का सेम आएगा। सर कैसे, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, उसी टेक्निक से सॉल्व करना। अब हम निकालने जा रहे हैं सेल्स रेशो। वर्किंग पहले करो क्योंकि इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट ही जबरदस्त है। तो सुनो, सेल्स रेशो निकालने जा रहा हूँ, देखो बाद में आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्यूशन मेरे साथ लिखना, वर्किंग नोट बाद में कर लेना,
हाँ, तो ये रहा मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। वर्किंग समझो, वर्किंग करेगा ना मजा आएगा, क्योंकि बुक में बहुत घटिया तरीके से दिया है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, स्टोरी पढ़ो, सेल्स पहला 6 महीने का 10 लाख, बीच का दीवार हमेशा डालना पड़ेगा, ये रहा प्री और पोस्ट। लेकिन वो लोग ने क्या दिया, पहला 6 महीने का 10 लाख दिया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, भाई साहब पहला तो 5 महीने का चाहिए मुझे, लेकिन उन्होंने पहला 6 महीने का दिया है। कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं हारने का। तो पहला 6 महीने का 10 लाख है, तो पहला 6 महीने का 10 लाख है, तो 5 महीने कितना होगा, तो क्या करेंगे 10 लाख इंटू, लिखो ना 10 लाख इंटू 5/6 करेंगे, घटिया नंबर आता है। मतलब हम आपको ये बोल रहे हैं 8 लाख, मतलब हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 महीने का सेल, इसका मतलब 8,33,333 होगा। सर कैसे निकालते हो बिना मतलब का? अरे बेटा जी, वो लोग ने बोला है पहला 6 महीने का सेल 10 लाख है, तो हमको 5 महीने का चाहिए, तो 10 लाख इंटू 5/6 करो, 10 लैक्स इंटू 5/6 करो, आंसर आएगा। फिर 1 महीने का सेल कितना होगा, तो 10 लैक्स माइनस 83333। सर मेरे को लग रहा पक्का रॉन्ग है भाई साहब, मैं सीए हूँ ना, मैं राइट ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अगला 1 महीने करेगा 166,667। ओके सर, ओके। अब इसी को देख के, बाप को देख के बेटे का पता लगाएंगे, तो सेल्स को देख के हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पता लगाएंगे, तो हम इसी स्टेज पे जीपी भी लिख रहे हैं इनका। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसको देख के हम लोग ना ग्रॉस प्रॉफिट पता लगाएंगे। जीपी, हमारा जीपी कितना होगा, पढ़ो इंग्लिश, ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। बोलता है पहला फर्स्ट 6 मंथ रेट ऑफ द जीपी 8% मिला क्या, पहला 6 महीने में जीपी 8% था, तो 8,33,33 का 8% निकालो, 8,3333 का 8%, आंसर आता है 66,667। नहीं, वो सेकंड से गलती से गलत डब्बा में घुस गया। पहला 6 महीने का रेट ऑफ द जीपी बिंग 12% ऑन सेल, इन द सेकंड 6 मंथ रेट इज 8%। अच्छा, पहला 6 महीना जीपी 12% था, सुन रहे हो, पहला रेट ऑफ द जीपी 12%, इन द नेक्स्ट 6 मंथ वो 8% था, समझे। नेक्स्ट 6 मंथ में 8% था, मतलब पहला 6 महीना 12% था, तो 8,3333 के ऊपर 12%, आंसर आता है 999999, मतलब 1 लाख, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब प्री पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, प्री पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1 लाख है। कैसा है सर आपको? अरे बेटा जी, दैट 8,33,333 का कितना परसेंट निकालोगे, 12% निकालना, तो जीपी आ गया प्री वाला पीरियड का। लेकिन हमको पोस्ट वाले का चाहिए। अच्छी बात ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट टोटल दिया है क्या मैं? हाँ, ये देखो जीपी दिया हुआ है, टोटल दिखाई दे रहा है सबको, जीपी, पीपी नहीं, जीपी है 2 लाख रुपया। यस सर, अगर बेटा टोटल जीपी 2 लाख है, टोटल जीपी 2 लाख है टोटल, तो टोटल में से 5 महीने का 1 लाख है, टोटल में से 5 महीने का 1 लाख है, तो बैलेंस कितना, वो बैलेंस ये पीरियड का रहेगा, अच्छा, इसके ऊपर भी जीपी आप निकाल सकते हो बेटा जी, इसके ऊपर भी आप जीपी निकाल सकते हो, टाइम पास कर सकते हो। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, दैट 1 लाख, अरे टोटल 2 लाख है, उसमें 1 लाख 5 महीने का है, तो बैलेंस यहाँ ये पीरियड का रहेगा 1 लाख, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझा। 1 लाख कैसे आया, टोटल में से 5 महीने का निकाल दो ना, तो 7 महीने का मिलेगा बेटा जी, कितना, 1 लाख। हमें अंदर का डिटेल में नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहला बार इतिहास का एक क्वेश्चन है कि सेल्स रेशो विचित्र है,
हमारा सेल्स रेशो, रुको, इस 1 लाख को देख के, नहीं रुक जाओ, टाइम प्लीज, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं क्योंकि हमें ना ऊपर जाना है, मतलब भगवान के पास नहीं जाना है। अच्छा, इस बेटा सुनो, इस 1,66,000 के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम लोग। ये एरो का मतलब इसको देख के हम लोग जीपी ओके सुने बेटा, तो हम लोग कर रहे थे बेटा इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसका टाइम रेशियो तो हमने निकाल दिया 5:7। सेल्स रेशियो हम लोग निकाल रहे थे, तो सेल्स रेशियो में क्या हो गया, पहला 6 महीने का सेल 10 लाख दिया, हमको 6 महीने का नहीं चाहिए, हमको तो 5 महीने का चाहिए, तो 5 महीने का 833,333 आता है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर 12% कमाए थे, तो 12% आता है 1 लाख रुपया, और इसके ऊपर भी कमाया रहेगा जो 1 महीने का है, तो 1 महीने का 1667 के ऊपर भी 12% निकालो, आंसर आता है 20,000। मतलब इसके ऊपर हमने 20,000 रुपये कमाया रहेगा, इसके ऊपर 20,000 कमाया रहेगा। कौन सा पीरियड, ये वाला पीरियड जो आपका है ना जून वाला, तो जून वाला पीरियड पे 20,000 कमाया रहेगा। बोलो समझा। एरो का मतलब सेल्स को देख के हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दैट बैलेंस इस पीरियड का, तो टोटल 2 लाख है, उसमें से 1,20,000 निकाल दो 6 महीने का, तो बैलेंस बचा कितना, 80,000। इसका मतलब जो 80,000 है इधर से इधर तक का सेल, इधर से यहाँ तक का जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा वो 80,000 रहेगा, समझे, 80,000 रहेगा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को देख के हम लोग सेल्स पता लगाएंगे, क्योंकि हमें सेल्स रेशो चाहिए रहता है, तो सेल्स कैसा पता लगाएंगे, ये एरो का मतलब ही ऊपर बना रहा हो, समझा करो, एरो ऐसा ऊपर क्यों बना रहे, क्योंकि इस ग्रॉस प्रॉफिट को देख के हम लोग सेल्स पता लगाएंगे, इस जीपी को देख के हम लोग सेल्स पता लगाएंगे। कैसे, बोलता है नेक्स्ट 6 मंथ में हमारा जीपी इतना % था, देखो नेक्स्ट 6 मंथ, देखो यहाँ पढ़ो, नेक्स्ट 6 मंथ जीपी इनका 8% था, जब नेक्स्ट 6 मंथ इनका जीपी 8% था, तो ये आंसर 8% है। शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो 80,000 है ये 8% है, तो 100 कितना, तो आपको सेल्स मिलेगा नेक्स्ट 6 मंथ का, तो 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 8, आंसर 10 लाख। इसका मतलब इस पीरियड का हमारा जो सेल है 10 लाख है, इधर से लेके इधर तक का हमारा सेल है 10 लाख, समझे। कैलकुलेशन पार्ट वापस बताता हूँ, गाड़ी ऐसा चला हम लोग, पहला 6 महीने का देख के हम लोग जीपी निकाले, फिर नेक्स्ट 6 महीने का देख के हम उसका सेल निकाले। सर बोलना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो, तो हम ये बोलना चाहते हैं आपको, हेलो हेलो, हाँ हम आपको ये बोलना चाहते हैं, किधर गया मैं, हाँ ओके, तो हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि सेल्स रेशो क्या था, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेल्स रेशो क्या था, तो हमारा सेल्स रेशो है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड में करता हूँ, हमारा सेल्स रेशो है इस क्वेश्चन में, ये रेशो निकालो, तो ये रेशो आपको आएगा 5:7। सर कौन सा टेबल में जाता है, 1,66,667 के टेबल में जाता है, इसको तुम छोटा करोगे तो रेशो आएगा 5:7, तो सेल्स रेशो है इस क्वेश्चन में 5:7, सुन रहे हो, सेल्स रेशो है इस क्वेश्चन में 5:7। 5 महीने का सेल 8,33,000 और 7 महीने का सेल है 10 लाख प्लस 1,66,667, तो रेशो आता है 5:7, मेरे ऊपर ही लिखा हूँ, दिखाई दे रहा है, हाँ सर। और सर इस क्वेश्चन में जीपी तो अलग आया, हाँ बेटा जीपी को आज सेल्स रेशो में नहीं बांटना, क्योंकि जीपी का परसेंटेज चेंज हो गया है, पहले 12 था बाद में 8% हो गया, जीपी परसेंटेज सेम नहीं है, तो जीपी प्री में कितना लिखेंगे, प्री जीपी का रेशो है 1:1, मतलब प्री में जीपी लिखेंगे 1 लाख रुपया, है ना, प्री में कितना लिखेंगे, प्री में लिखेंगे 1 लाख रुपया, इस टू पोस्ट में लिखेंगे 1 लाख रुपया, पोस्ट में लिखेंगे 1 लाख रुपया। सर इतना बड़ा फॉन्ट क्यों दिख रहा है मेरे को, मैं ही लिखा था बड़ा फॉन्ट आपको याद करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में सेल्स रेशो है 5:7 और ग्रॉस प्रॉफिट है 1:1, मतलब 1 लाख। सेल्स रेशो को आज ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशो में नहीं बांटेंगे, क्योंकि ना जीपी का परसेंट अलग अलग है, पहले 6 महीने जीपी परसेंट अलग है, नेक्स्ट 6 महीने जीपी परसेंट अलग है, तो जीपी का जो अमाउंट है वो अलग अलग आता है, इसके वजह से जीपी को अलग बांटेंगे। 2 समझा।
दो वर्किंग टाइम रेशो निकाल लिया, सेल्स रेशो निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोलते हैं, सेल हो गया। नेक्स्ट नीचे पढ़ो, एन यूज टू कैरिंग ऑन बिजनेस। एन मतलब जो प्रोपराइटर है, सोल ट्रेडर, वो अपना बिजनेस खुद ही अपना दुकान में करता था। ओन प्रीमाइसेस, एक वर्ड मिल रहा है, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, ओन प्रीमाइसेस, ओन प्रीमाइसेस। दूसरा बोलता है विदाउट एनी डेप्रिशिएबल एसेट, विदाउट एनी डेप्रिशिएबल एसेट एंड ऑन कैश बेसिस। तीन वर्ड बोला अंकल ने। एक तो खुद का प्रीमाइसेस में काम करते थे 31 मई तक, हाँ क्या 31 मई तक अपना खुद का प्रीमाइसेस में काम करते थे विदाउट एनी डेप्रिशिएबल एसेट ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब ये जो ओन प्रीमाइसेस में काम करते थे तो 31 मई तक जब खुद का प्रीमाइस में काम करते थे तो 31 मई के बाद ही ये लोग पोस्ट पीरियड है ना, जैन फेब मार्च अप्रैल मई के बाद ही। तो इसका मतलब रेंट जिधर भी दिखाई देगा हम सीधा सीधा कंपनी का रहेगा। इसका मतलब रेंट हम किधर लिखेंगे, सीधा सीधा पोस्ट में लिखेंगे, समझा। रेंट पोस्ट में क्यों लिखेंगे, वो लोग बोलते हैं 31 मई तक हम लोग खुद अपना प्रीमाइसेस में काम करते थे, अपना प्रीमाइसेस में ही थे, तो भाड़ा देने का सवाल ही नहीं होता है। तो जो भी भाड़ा रहेगा वो पोस्ट में ढकल देंगे। बोलता है हमारे पास 31 मई तक कोई एसेट था ही नहीं, तो जो डेप्रीसिएशन है वो सीधा सीधा हम लोग पोस्ट में लिखेंगे, डेप्रीसिएशन पोस्ट में लिखेंगे। तो डेप्रीसिएशन दिख रहा है, पोस्ट में लिखेंगे। और एक बोलता है हम कैश बेसिस करते थे, इसका मतलब बैड डेप तो हमारा है ही नहीं, तो बैड डेप सीधा सीधा हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैड डेप को भी पोस्ट में लिखेंगे। बैड डेप फिर कंपनी का रहेगा, समझा। तो ऑलमोस्ट सब हो गया, एक बार टिक मार्क कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को बता दिया, 1 लाख लिखेंगे। सैलरी एंड बोनस कैसे बांटेंगे, टाइम रेशो में बांटेंगे। बैड डेप्ट रेंट पोस्ट में लिखेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी का होता है। कमीशन ऑन सेल्स रेशो में लिखेंगे। इंटरेस्ट पेबल टू और अगेंस्ट पीसी 1000, कुछ नहीं बोला तो उसको टाइम रेशो में बांटेंगे। डेट नहीं दिया है ना कि कब तक आपने पेमेंट किया, तो उसको टाइम रेशो में बांट देंगे। डायरेक्टर फीस पोस्ट में। ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशो। एमडी रेमुनरेशन कंपनी का पोस्ट में, और एडवर्टाइजमेंट को बांटेंगे सेल्स रेशो में, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। रुको, कॉलम कॉपी करना पड़ेगा ऊपर से। स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। हाँ क्या, सब ऐसा लिख देना। ईयर एंडिंग क्या है देखो एक बार, ईयर एंडिंग है इनका 31 दिसंबर 2003, तो ईयर एंडिंग लिखेंगे 31। स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट 31 दिसंबर 2003, ठीक है। पर्टिकुलर्स टोटल बेसिस प्री और पोस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। हाँ क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे, मत बांटना। जीपी 2 लाख दिया था, उसको हम लोग ने वर्किंग किया है। वर्किंग नोट नंबर 2 में 1 लाख। हाँ क्या, वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने किया है, तो प्री में आएगा 1 लाख और पोस्ट में आएगा 1 लाख। जीपी में से खर्चा सब लेस करेंगे। तो चलो सबसे पहला खर्चा है सैलरी 15,000। सैलरी 15,000। 15,000 को बांटेंगे हम लोग किस बेसिस पे, 15 सैलरी को बांटेंगे टाइम रेशो में। हाँ, सैलरी को बांटेंगे टाइम रेशो। व्हाट इज द टाइम रेशो, 5:7। इस क्वेश्चन में टाइम रेशो सेल्स रेशो सेम है, सुन रहे, टाइम रेशो सेल्स रेशो सेम है। तो 15,000 इंटू 5/12, आंसर 6250 प्री में और 8750 पोस्ट में। नेक्स्ट रेंट के बारे में बता दिया, इसका नोट लिख देंगे हम लोग। तो रेंट कितना, 1000 रुपया। तो रेंट बोलता है हम लोग ना प्री में अपना खुद का प्रीमाइसेस में काम करते थे, तो ये जो रेंट है एक्चुअल जो रहेगा वही लिखेंगे, एक्चुअल। हाँ एक्चुअल। और रुक जाओ, कहीं और लिख रहा हूँ मैं, कुछ और सोच रहा हूँ तो कहीं और लिख देता हूँ। तो रेंट कितना था, रेंट 1000। रेंट का अमाउंट है 1000, यहाँ लिख देना एक्चुअल। जो एक्चुअल है हम वही लिखेंगे। तो एक्चुअल में तो आपने रेंट पोस्ट में दिया, तो इसीलिए सीधा सीधा पोस्ट में ले लेंगे। उसके बाद अगला है बैड डेप। बैड डेप के बारे में भी क्लियरली बोल दिया कि बैड डेप हम लोग पहले कैश बेसिस पे सेल करते थे, तो हमारा बैड डेप तो होगा ही नहीं। तो 5,000 जो डूबा है पैसा
वो कंपनी का डूबा होगा, हमारा नहीं डूबता है, हम लोग कैश में बेचते हैं, तो एक्चुअल, जो एक्चुअल है वही लिखा है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। आप सबको मालूम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन करता है, कंपनी करती है ना, तो वो किधर लेंगे, पोस्ट में लेंगे। उसका अमाउंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट है 9,000। बाद में कमीशन ऑन सेल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट है 9,000। अगला खर्चा है कमीशन ऑन सेल 12,000, कमीशन ऑन सेल 12,000। जो कमीशन है उसको हम बांटेंगे सेल्स रेशो में। सेल्स रेशो है इस क्वेश्चन में, टाइम रेशो सेल्स रेशो सेम था 5:7, तो 12,000 इंटू 5/12 आंसर आता है 5,000। इधर पे आएगा 5,000, इधर पे आएगा 7,000। यस सर। कमीशन ऑन सेल के बाद अगला आइटम है इंटरेस्ट पेबल ऑन परचेस कंसिडरेशन। तो उसका डेट नहीं दिया है कि कब तक आपने दिया, जब डेट नहीं देगा तो पूरा इक्वली बांट देना टाइम रेशो में। तो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, तो कितना इंटरेस्ट पेड किया आपने, 1,000 रुपये पे किया, कुछ नहीं बोला है तो टाइम रेशो में बांटेंगे 5:7। तो 1,000 को बांटो तो आंसर आएगा 417 और 583। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस कहाँ लिखेंगे, पोस्ट में लिखेंगे डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर फीस किधर गया, एमडी डायरेक्टर फीस कहाँ गया, कमीशन इंटरेस्ट, हाँ डायरेक्टर फीस 3,000, ऑफिस 21,000। तो डायरेक्टर फीस 3,000, ऑफिस का खर्चा 21,000। तो डायरेक्टर फीस कंपनी में होते हैं तो पोस्ट में लिखेंगे। ऑफिस का खर्चा 21,000 क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशो में बांटेंगे। टाइम रेशो, व्हाट इज द टाइम रेशो, 5:7। तो 21,000 को 5:17 में बांटे तो इंटू 5/12 आंसर आता है 8750, 8750। और बैलेंस बचेगा 12250। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस एक्सपेंस के बाद एमडी रेमुनरेशन, एमडी वगैरह कंपनी में होते हैं तो 14,600 सीधा सीधा कहाँ लिखेंगे, पोस्ट में 14,600 रुपया। और डेप्रिसिएशन, वो लोग ने बोला था हमारे पास कोई एसेट नहीं है प्री पीरियड में, तो जो एक्चुअल है हम वही लिखेंगे एक्चुअल। तो डेप्रिसिएशन कितना था, 10,000। ये सीधा सीधा हम लोग कहाँ लिखेंगे, पोस्ट में लिखेंगे, समझा। वो 3 का हम इंस्ट्रक्शन लिख देंगे। चलो माइनस करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 है, 1,00,000 माइनस 6250 माइनस 5,000 माइनस 417 माइनस 8750 आंसर आता है 6250 5,041 रुक जाओ, 1,00,000 माइनस 6250 माइनस 5,000 माइनस 417 माइनस 8750 आंसर आता है 79583 79583। चलो पोस्ट का करते हैं, पोस्ट का 1,00,000 माइनस 8750 माइनस 1,000 माइनस 5,000 माइनस 9,000 माइनस 7,000 माइनस 583 माइनस 3,000 माइनस 12250 माइनस 14,600 माइनस 10,000 28,817 28,817। हमने सब तो लिखा है ना बरोबर, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 9,000, 7,000, 583, 3,000, 12250, 14,600 और 10,000। डिप्रिसिएशन का अमाउंट लास्ट में 10,000 था। हाँ, एडवर्टाइजमेंट को बांटा हमने, एडवर्टाइजमेंट नहीं बांटा, एक और बच गया भाई साहब। एडवर्टाइजमेंट 27,000 है ऐड। तो ऐड जो 27,000 है, देखो बांटा है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट बचा हुआ है। रुक जाओ, एक अंकल छूट गए, एडवर्टाइजमेंट बचा हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट, हाँ क्या, एडवर्टाइजमेंट को बांटेंगे सेल्स रेशो में। व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट, 27,000। तो 27,000 को सेल्स रेशो में बांट देंगे। सेल्स रेशो है 5:7। तो 27,000 इंटू 5/12 आंसर आता है 11,250। और बैलेंस कितना बचा, 27,000 माइनस 11,250 आंसर 15,750। अब माइनस करो, प्रॉफिट आता है 608। एडवर्टाइजमेंट के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन था क्या,
नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट को तो हम सेल्स रेशियो में हाँ रुक जाओ थोड़ा इंस्ट्रक्शन अलग दिया था, हमने पढ़ा नहीं। एडवर्टाइजमेंट का एक इंग्लिश लिखा है, रुक जाओ टाइम प्लीज़ बेटा। एडवर्टाइजमेंट को सेल्स रेशियो में मत बांटना, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हमने पढ़ा नहीं। देखो एडवर्टाइजमेंट ये वाला सेंटेंस ग्रीन से दिखा रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट बोलता है पहला 6 महीने का 4,000 पर मंथ है, बात खत्म। पहला 6 महीने का 4,000 पर मंथ है, हमको 6 महीने का नहीं चाहिए, हमको तो 5 महीने का चाहिए। तो 5 महीने कितना रहेगा, 5 महीने का दैट महीने का कितना दिया है, महीने का 4,000, तो 4,000 इंटू 5, क्योंकि 5 महीना प्री था ना, तो 20,000 एडवर्टाइजमेंट हम लोग प्री में लिख देंगे और बाकी कितना बचा 7,000 पोस्ट में लिखेंगे। बोलो समझा, लिख देता हूँ। महीने का 5,000 इंटू महीने का 4,000, महीने का 4,000 था एडवर्टाइजमेंट, तो महीने का 4,000, सुन रहे हो, महीने का 4,000 इंटू 5, 4,000 इंटू 5, तो प्री में ले लेंगे, बाकी पोस्ट में ले लेंगे। तो चलो अब माइनस करते, तो 1 लाख, आंसर आता है 59,583। चलो उनका माइनस करते, पोस्ट का 1 लाख माइनस ऑल। आंसर आता है 21,817। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, नेट प्रॉफिट। अच्छा नोट क्या लिखना, नोट एक साइड में लिख देता हूँ, ये आप भी लिख के रखना नोट इस क्वेश्चन का। इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम, इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम, क्या गिवन है, इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, where business is carried out, business is carried out on own premises, own premises, खुद का premises में काम करते थे, own premises, without any depreciable asset, without any depreciable asset, and on a cash basis, and on a cash basis, cash basis. So these expenses will appear in post. So the entire figure, entire कौन सा टायर, entire rent, comma depreciation and bad debt will belong to post period, will belong to post period। सुन रहे हैं, 3 लोग के लिए इंस्ट्रक्शन, ओन प्रीमाइसेस, विदाउट एनी डेप्रिशिएबल एसेट और कैश, तो इसीलिए इन तीनों को हम सीधा सीधा पोस्ट में लिखेंगे। समझा, रुको मैं अपना वीडियो हाइड कर देता हूँ ताकि आप लिख लो, जल्दी लिख लो। इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इन ओन प्रीमाइसेस विदाउट एनी डेप्रिशिएबल एसेट्स ऑन कैश एंड ऑन कैश बेसिस इन अ प्री पीरियड। प्री पीरियड में आप खुद का इसमें करते तो सो इंटायर रेंट डेप्रिशिएशन एंड बैड डेट बिलोंग टू पोस्ट पीरियड। समझा, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लिए ना, यस सर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है। क्या क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम में 2 बार आ चुका है, कुछ मिला नहीं, उठा के सेम क्वेश्चन डाल देते हैं फिर से। चलो पढ़ो आप, हम तब तक आगे प्रोसीड करते हैं, कॉलम भी ना बनाते, जल्दी आप पढ़ो फटाफट। सो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। द पार्टनर ऑफ कमल एंड विमल, कमल और विमल डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप, सुन रहे हैं, कमल और विमल का प्रॉब्लम करेंगे। दे डिसाइड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप, पढ़े।
चलो पढ़ लिया क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं हेल्प करता हूँ। द पार्टनर ऑफ कमल एंड विमल डिसाइड टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, आवाज आ रहा है ना? यस सर, मस्त आ रहा है। सुनो, द पार्टनर ऑफ कमल एंड विमल डिसाइड टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नाम है के वी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। द सेम बुक्स, ओके दिख रहा है? हाँ तो वापिस पढ़ लेते, बैक टू द क्वेश्चन, स्क्रीन बंद हो गया था। कभी वो रजिस्टर्ड हो गया वो डेट ढूंढना। द पार्टनर ऑफ कमल विल डिसाइड टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस इनटू प्राइवेट लिमिटेड विद कॉल सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। द सेम बुक्स आर कंटिन्यू बाय द कंपनी विच क्लोज इट्स बुक्स फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को फर्स्ट टाइम क्लोज किया। तो गिनते हैं हम लोग, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, ईयर समरी दिया हुआ है, समरी दिया। एक बात नोट किया, द पार्टनर का डिसाइड टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से वो लोग ने कन्वर्शन के लिए, मतलब समझना कंपनी बन गया 1 जुलाई से, तो उसके बाद का पीरियड प्री रहेगा। ठीक है, लोग ने यहाँ डिसाइड किया, एज्यूम करते हैं मिल गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया रहेगा। नीचे आ जाओ, एवरेज मंथली सेल, पहला एडजस्टमेंट पढ़ने का। एवरेज मंथली सेल डबल है बोलता है, वाह 1 जुलाई से डबल हो गया, मतलब पहले सिंगल था उसका डबल हो गया। जीपी कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं, जीपी का परसेंटेज कांस्टेंट है इसका मतलब। ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया 31 मई को। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं ना बेटा जी, वर्किंग कर लेना। तो पहला अपन निकाल लेते हैं टाइम रेशो, अपना फेवरेट टाइम रेशो। तो टाइम रेशो कैसे निकालेंगे? मार्च का ईयर एंडिंग है तो अप्रैल शुरू होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सॉरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मिला, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, बस हो गया, लिख के बैठे बच्चे ऐसा। 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन हो गया, ये रहा। तो 3 मंथ प्री 9 मंथ पोस्ट, तो रेशो 3 3 जा 9, तो मतलब 1:3 सवर टाइम रेशो, बोलो समझा? हमारा टाइम रेशो है 1:3। अब आते हैं सेल्स रेशो निकालते हैं। सेल्स रेशो क्या बोले वो लोग ने, बोलता है, ये मंथ लिख के बैठे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो बोलता है क्या बोलता है, बोलता है एवरेज मंथली सेल डबल हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया, जुलाई के बाद डबल हो गया, मतलब पहले सिंगल सिंगल था, बाद में डबल 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 डबल। 1 कितना बार है? 3 बार है प्री में, और 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 जा 18। ये कौन सा टेबल में जाता है? 3 का टेबल में, 3 6 जा 18, तो 1:6। तो हमारा सेल्स रेशो है 1:6, बोलो समझा? मैं बीच में आ रहा हूँ? नहीं आ रहे सर, थोड़ा सा, हाँ अभी दिख रहा है। तो सेल्स रेशो हमारा 1:6 इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, तो टाइम रेशियो निकाल दिया, सेल्स रेशियो निकाल दिया, और एक वर्किंग करना पड़ेगा, पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ के समझ गया। एक हिंट दिया, ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया 31 मई को। 31 मई तो अप्रैल में, 31 मई तो प्री पीरियड में आता है। तो इन्वेस्टमेंट बेच के इन्वेस्टमेंट का जो ब्याज है वो सीधा सीधा प्री में आएगा बेटा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ना रहा बांस ना बजेगा बांसुरी, तो ये इन्वेस्टमेंट का जो है वो प्री में आएगा। वो बोलता है इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया 31 मई को, तो जो भी ब्याज मिला रहेगा प्री पीरियड में मिला रहेगा, तो जो ब्याज मिला है ना उसको प्री में लिखेंगे, समझा? एवरेज मंथली सैलरी डबल, सैलरी बोलता है डबल हो गया, तो अभी